हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सीयूटी यूजी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अब आपको पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन कर रही है, ठीक है। एंड आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है ना, आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। सपोज अगर आपको डीयू में एडमिशन है ना, तो डीयू का CS फॉर्म भरना होगा जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको बीएचयू में चाहिए तो बीएचयू का पोर्टल जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती है तो उनके फॉर्म हो जाते हैं रिजेक्ट। बाद में वो सोचते कि ऐसा हमने कौन सी गलती कर दी कि मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो भैया आप ऐसी गलती मत करो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो अलग होता है, ठीक है। एंड अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अगर आपने उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं फॉर्म फिल किया तो आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गलती है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वो गलती करेंगे बट आप बिल्कुल भी उस गलती को मत करना, ठीक है। तो भैया वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, ठीक है। अब दोस्तों सीयूटी यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये काम कर लो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज आपको अगर बीएचयू से बीकॉम करना है, क्या करना, अगर आपको बीएचयू से बीकॉम करना है, ठीक है भैया। अगर किसी को बीएचयू से बीकॉम करना है तो उसको बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है। वो तो जाएगा, सोचेगा मैंने सीयूटी का एग्जाम दिया है, मैं बीएचयू का फॉर्म फिल कर देता हूं, ठीक है। तो बट फॉर्म फिल करने से पहले आपको आना होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। फिर दोस्तों आप नीचे आ जाओगे, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे आ जाओगे, ठीक है। तो यानी कि बीएचयू ने साफ साफ बताया है कि अगर किसी को बीएचयू से बीकॉम करना है, ठीक है, सुन लो बात को, अगर किसी को बीएचयू से बीकॉम करना है तो उससे कम से कम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए। कहोगे सर ये बात तो हमको पता है, बेटा कुछ और बात भी है जो आपको बतानी है। सुनियो, पहली बात कि अगर आपने अकाउंटेंसी का एग्जाम दिया है, बिजनेस का एग्जाम दिया है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया है, तभी आपका बीएचयू से बीकॉम में एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया है, सोचो कि बीकॉम में हो जाए, नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स का दिया है, सोचो कि बीकॉम में हो जाए, नहीं हो पाएगा। आपका ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। अब दोस्तों ऐसे अदर यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसका कुछ और है, ऐसे ही डीयू है, डीयू का कुछ और है, ऐसे ही बेटा आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर है, उसका कुछ और है। तो हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपने कोर्सेज की वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि इस क्राइटेरिया से आपका बीएचयू में हो जाए तो सेम क्राइटेरिया से आपका डीयू में भी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको जब भी फॉर्म फिल करना है जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पहले उसकी वेबसाइट पे आना है, उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है और उसके साथ में आपको जाकर चेक करना है कि आप भैया एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, अच्छा हाँ ठीक है, आपने अकाउंट्स का एग्जाम दिया है, बिजनेस का दिया है, गैट का एग्जाम दिया है, तो आप बीएचयू का बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन सुन लो, ये तो आपने चेक कर लिया, अब ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आप 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे मैथ से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, फाइनेंस से हो, किसी से भी हो, ठीक है। एंड दोस्तों आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2026 तक 22 साल से ज्यादा, नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर, यानी आप 22 साल तक से कम के होने चाहिए। 1 जुलाई 2026 तक आप क्या होने चाहिए, 22 साल से कम के होने चाहिए। अगर 22 साल से ज्यादा के हो तो भैया आप एलिजिबल नहीं हो बीएचयू से बीकॉम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बीकॉम का केवल। अब दोस्तों मैं आपको अगर ये क्या हूं, ठीक है दोस्तों, ये तो केवल बीकॉम का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर आपको ये क्या हूं तो यहां पे ध्यान दो, केवल एक ऐसा चीज नहीं है, आपको बहुत सारी जगहों पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे कोर्सेज पे लेके आता हूँ, ठीक है। ओके, ये तो क्या मैंने बीकॉम का दिखाया है, ठीक है। मैंने सीयूटी यूजी की साइट खोली, मैं यूनिवर्सिटी पे आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आसान होता है, ठीक है। यहाँ मैं आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं आ गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं आता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इलाहाबाद का दिखाता हूँ, वो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब दोस्तों अगर किसी को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम करना है, ठीक है, तो भैया उसने इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए। दूसरा, उसने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, यानी देना ही चाहिए, ठीक है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर इनमें से कोई एक भी आपने एक दिया हुआ है, यानी यहां पे 3 सब्जेक्ट मांग गया, बट यहां पे आपको ऑप्शन ज्यादा दिए हैं, यानी कि आपको क्या है, लैंग्वेज में कोई भी आपने एक लैंग्वेज दिया हो, हिंदी या इंग्लिश में से, दूसरा आपको गैट बॉय दिया, तीसरा आपको इतने सारे सब्जेक्ट दे दिए, कर दिया कि कोई भी अगर आपने एक दिया है तो आप एलिजिबल, यानी कि इन तीनों में से आपने तीनों चूज किया हुआ है तो आप इलाहाबाद से बीकॉम करने की एलिजिबल हो। ऐसे दोस्तों आपको हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। आप जहां भी जाओ बेटा, जहां भी जाओ, आपका हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आते हैं, यहाँ पे बीकॉम बीएड है वैसे तो, ठीक है, बीकॉम है यहाँ पे, ठीक है, अलग कोर्सेज है। तो मैं आपको दूसरे में दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर आ जाऊँ, बीएचयू का तो हो ही गया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
झारखंड में अगर देखा जाए, झारखंड का अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीएससी है, बीकॉम यहाँ पे, तो यहाँ पे बीकॉम आपको करने के लिए अकाउंटेंसी मांगा है, इकोनॉमिक्स मांगा है और बिजनेस स्टडीज मांगा है, यानी गैट मांगा ही नहीं है, यानी यहाँ पे गैट मांगा ही नहीं है। तो अगर किसी को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, ठीक है, झारखंड के अंदर, तो ये 3 चीज चाहिए, ठीक है, एंड बाकी चीजें आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो कि आपका क्लास 12 के अंदर कम से कम 50% आना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यू 45%, ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यानी कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो उसके वेबसाइट पे जाओ और पोर्टल पे चेक करो कि भैया कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगा है उसने, वरना आपने दिया है किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम और मांगा है उसने कुछ और, आपने फॉर्म फिल कर दिया तो कहेगा भैया नहीं हो पाएगा एडमिशन। तो ध्यान से सुनियो, ध्यान से, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए आपको उसके पोर्टल पे जाके चेक करना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि बच्चों से बीकॉम करना है तो अपना एज वाला पंचायत चेक कर लो, ठीक है, अपना सब्जेक्ट वाला चेक कर लो कि हाँ, उसके बाद फॉर्म फिल करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन के बाद में पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, कहोगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती, इसको बिल्कुल भी मत करना, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करने वाले हैं। और सुनियो, डीयू के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपने सीयूटी में उन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होना चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़ाई किया हो। गैट के अलावा और लैंग्वेज के अलावा जो आपके डोमेन होने चाहिए, वो डोमेन आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, तभी आपने उसका एग्जाम दिया हो, तभी डीयू उसको मानेगा। सपोज भैया मैं हूं साइंस साइड का, मुझे डीयू से बीकॉम करना है, मैंने फिजिक्स क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। बट मैंने क्या बोलते हैं क्लास में ये सब पढ़ा हुआ है और मैंने एग्जाम दिया है भैया डोमेन का, अकाउंट्स का दिया है, बिजनेस का दिया है, तो डीयू कहेगा भैया आपने क्लास 12 में जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया है, ठीक है, वही आपने सीयूटी में दिया होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा डीयू में, ठीक है। तो भैया अब ऐसे तो हो नहीं पाएगा डीयू के अंदर, तो वो बच्चे नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी हो गए, और ये गलती कही थी तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अपडेट है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करो, तो हम लोगों ने आपके एक बैच से क्या आया है, सीयूटी यूजी डाउट्स होनी, तो जहां पे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे मात्र 199 के अंदर, ठीक है। आपके 1000 डाउट्स हैं, 1000 डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आप चाहते हो भैया आपका फॉर्म भी फिल कर दिया जाए, तो हम लोग का है सीयूटी यूजी पर्सनल मेंटोरशिप, जहां पे आपका फॉर्म हम लोग फिल कर देंगे, 2 फॉर्म, आपका प्रेफरेंस सीट भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मात्र 999 के अंदर आपको पेमेंट अपने फॉर्म का करना होगा, 999 के अंदर फॉर्म भरेंगे, आपको सब कुछ बता देंगे। और हाँ, इस पैसे में आपको हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रेफरेंस सीट सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में, वो भी गलती ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।